अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुछ मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत से नवाजा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और चींटियों की आवाज़ भी सुनते और समझते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से लिखा गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, हैवान और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई ना हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा की जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद व बाला इमारतें तामीर करते थे। दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे, आप वो काम जिन्नातों से लिया करते थे। जो जिन्न आपकी हुक्म से सरताबी करते हैं या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते, तो आप उन्हें जंजीरों में जक डाक कर कैद खाने में डाल देते। और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। आपकी मुअज्जात में से एक मुअज्जा ये भी था कि हवा आपके लिए मुस्खर यानी मुक्ति व फरमाबरदार थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बकरियों के चरवाहे का वाकया। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगीं। फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहविल में ले ले। दोनों फरीक जब बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। यह फैसला ज्यादा बेहतर है। इसे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। यह फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दो औरतों का वाकया। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बढ़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूं? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूं। यह सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। यह सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी मां है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाकया। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबाह कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं इस सभा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड्ढा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है।
शैतान ने उन्हें बहला फुसलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह तबारक व ताला की ये सिफात इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिनके जरिए पानी निकलवाते थे, ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। हजरत सुलेमान और मल्लिका ए बिल्किश का वाकया। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मालिक ए बिल्किश के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिक ए बिल्किश ने कहा, वो कहने लगी, सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकसी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदार हो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सबने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लदत डाहने भिड्डहने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ा देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं, फिर देख लूंगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मल्लिका ए बिल्किश ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़े डच सकेंगे या नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़े-ढाई की नौबत ना आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पढ़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली लो बस करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत ए हाल देखकर दहशतजदा हो गए। उन्होंने बिल्किश के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मालिक ए बिल्किश ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐसे सरदारों तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूं। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं और हूं भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती हैं या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का था, तो मुफस्सिरिन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताबें इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया।